दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफान उसी दिन आता है जिस दिन घर में सबसे ज्यादा खुशियां होती हैं। आज वही दिन है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लाइटों की चमक, ढोलक की थाप, रिश्तेदारों की हंसी, रिया की सगाई का माहौल है। ईशा जी रिया को हल्दी लगाते हुए मुस्कुरा रही हैं। सूरज अपने सपनों की फाइल सीने से लगाए खड़ा है और अरविंद जी बार बार दरवाजे की ओर देख रहे हैं, जैसे कोई अनजाना डर उनके दिल में बैठ गया हो। और तभी वो डर सच बन जाता है। अनिल फैसला कर चुका होता है, अगर सूरज आईएएस बनेगा तो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। सगाई की भीड़ का फायदा उठाकर अनिल रिया को बातों में फंसाता है और एक ही पल में बेहोशी की सुई उसका काम कर जाती है। रिया की आंखें बंद होती हैं और अगली बार खुलती हैं तो वह खुद को एक लोहे के ड्रम में कैद पाती है। उसी ड्रम को टेमो में डालकर अनिल अंधेरे की तरफ निकल पड़ता है। उधर घर में हड़कंप मच चुका होता है। रिया गायब है। सूरज पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहा होता है। अरविंद जी की सांसें अटकने लगती हैं। तभी ईशा जी की नज़र उस टेमो पर रखे ड्रम पर पड़ती है। एक पल के लिए उनका दिल रुक जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रिया उसी ड्रम में है। ईशा जी आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी अनिल की नज़र उनसे मिल जाती है। इंजन स्टार्ट होता है और टेमो पूरी रफ्तार से निकल जाता है। ईशा जी चीख कर सूरज को आवाज़ देती हैं। सूरज दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो टेमो सीधे जाकर रुकता है। एक डांसिंग बार के बाहर रिया को जब होश आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तेज म्यूजिक, शराब की बदबू और दरिंदों की गंदी नज़रें उसे साफ शब्दों में बता दिया जाता है कि आज रात उसे स्टेज पर डांस करना होगा। रिया टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह बस भगवान से यही दुआ मांगती है कि कोई उसे बचा ले। और तभी दरवाज़ा खुलता है। बार में एंट्री होती है। एक नई डांसर की भारी मेकअप, घूंघट और वही आंखें जो ईशा जी की होती हैं। अरविंद जी सच बता चुके होते हैं। ईशा जी सब समझ चुकी होती हैं। वह रिया तक पहुंचती हैं, उसे गले लगाती हैं और भरोसा दिलाती हैं। डर मत, मैं हूं। वह चालाकी से रिया और बाकी लड़कियों को बाहर निकाल देती हैं, लेकिन खुद उसी नरक में फंस जाती हैं। बार मालिक का हुक्म होता है, अब तू डांस करेगी। स्टेज की रोशनी ईशा जी पर गिरती है। सीटी फपतियां, गंदी हंसी, हर तरफ ईशा जी कांपती हैं, लेकिन रिया की इज्जत बच चुकी होती है। मन ही मन वह बस यही कहती हैं, सूरज तुम कहाँ हो। तभी अचानक सायरन की आवाज़ गूंजती है। पुलिस रेड होती है। पूरे बार में भगदड़ मच जाती है। गुंडे, बार ओनर, दलाल सब गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ईशा जी के हाथों में भी हथकड़ी डाल दी जाती है। ईशा जी रोते हुए कहती हैं, मैं कोई बार डांसर नहीं हूं, मैं आईएएस बनने वाली हूं, लेकिन कानून एक भी बात नहीं सुनता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज वक्त पर पहुंचेगा? क्या ईशा जी जेल जाएंगी? क्या एक झूठा इल्जाम उनके आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए तोड़ देगा? और क्या अनिल अपने किए की सजा से बच पाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगला एपिसोड कहानी की सबसे बड़ी तबाही लेकर आने वाला है।